हाय फ्रेंड्स, मैं मनीष अग्रहरी। आज मैं आप लोगों के सामने एक नया अपडेट लेके आया हूं कि जो कि 26 एएस से रिलेटेड है। जो फॉर्म हमारा 26 एएस हुआ करती थी उसमें अब चेंजेस कर दिया गया है। पहले जो 26 एएस हुआ करती थी उसमें जो डिटेल्स होती थी वो हमारे टीडीएस कितने किसके ने डिडक्ट किया, टीसीएस से रिलेटेड डिडक्ट होती थी, या आपने अगर एडवांस टैक्स पेमेंट की है तो वो सारी डिटेल्स हुआ करती थी। बट उसके स्कोप को बढ़ाते हुए अब एक 26 एएस का एक नया प्रोफार्मा इशू किया गया, एक नया इंफॉर्मेशन सिस्टम स्टेटमेंट्स जारी होगा जिसके अंतर्गत इसमें ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन, ज्यादा से ज्यादा डिटेल्स एसएससीज की इन्वॉल्व है। अब इसको हम एक बार चेक करेंगे। ये नोटिफिकेशन 28 मई 2020 को आया, जो कि 26 एएस का नया प्रोफार्मा जो है 1 जून 2020 से लागू हो रहा है। तो हम एक बार देखते हैं क्या हमारा 26 एएस का नया प्रोफार्मा है और कौन कौन सी डिटेल्स बढ़ाई गई हैं। तो जैसा कि स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैंने 26 नोटिफिकेशंस खोल रखी है। ये नोटिफिकेशंस आई है 28 मई 2020 में। इसमें इन्होंने क्या किया है कि जो इनकम टैक्स का रूल हुआ करता था 26 एएस का, वो 31A भी हुआ करता था। इनकम टैक्स रूल्स 1962 रूल्स 31AB शैल बी ओमिटेड, इसको हटा करके इन्होंने क्या किया, 114I में एक एनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंतर्गत इसमें जो प्रारूप है 26 एएस का, इसको चेंज किया है। अब हमारे जो 26 एएस में डिटेल्स होंगी वो क्या होंगी वो हम देखते हैं। अब 26 एएस में हमारे जो इंफॉर्मेशंस, जैसे ये 6 पॉइंट्स आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, 6 पॉइंट में कुछ पॉइंट्स ऑलरेडी हुआ करती थी और क्या अब नए पॉइंट्स आ गए वो हम एक बार डिस्कस करते हैं। इसमें क्या है, सबसे पहला है इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू टैक्स डिडक्टेड और कलेक्टेड एट सोर्स। जो आपका टीडीएस डिडक्ट किया गया है या टीसीएस का है, वो सारी डिटेल 26 एएस में आएगी, जबकि पहले भी आया करती थी। फिर दूसरा होता है इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। ये नया केस है। इसमें क्या है, जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं, जो भी स्पेसिफिक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं, ये जो होता है ये हो सकता है कि इनकम टैक्स ऑफिसर्स आपके जीएसटी ऑफिसर्स से डेटा कलेक्ट करके या डेटा को किसी तरीके से ट्रांजिट करके इस 26 एएस में वो इन्वॉल्व करे। जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो जीएसटीएन नंबर होता है उसमें जो 10 डिजिट होती है वो पैन नंबर ही होती है, और ये पैन, जीएसटी नंबर और हमारा पैन आपस में लिंक है। तो जो इसमें इंफॉर्मेशन है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की, इसमें वर्क कॉन्ट्रैक्ट के भी हो सकते हैं या आपके जो सेल परचेज है उससे रिलेटेड ट्रांजैक्शंस हैं इससे। और थर्ड जो होती है आपकी इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू पेमेंट ऑफ टैक्स, ये तो पहले भी हुआ करती थी। जो आपने टैक्स एडवांस पेमेंट टैक्स जमा किया है वो 26 एएस में दिखा करती है। फोर्थ है हमारा इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू डिमांड एंड रिफंड। इसमें अगर आपको ध्यान हो तो डिमांड का हमें 26 एएस में कोई भी डेटा इंफॉर्मेशन नहीं मिला करती थी। अगर हम एसएससी की, आपको पता होगा कि कितने सारे ऐसे भी एसएससी थे जो कि डिमांड उनको पता ही नहीं होता है कि इनकम टैक्स ऑफिसर्स के द्वारा उन पर डिमांड लगाई गई है, उनको कोई नोटिस भेजी गई है। अब इस न्यू फॉर्म में 26 एएस के न्यू फॉर्म में ये भी इंफॉर्मेशन रहेगी। अगर एसएससी के पास कोई डिमांड है या कोई रिफंड का अमाउंट है तो उसकी भी डिटेल 26 एएस में दी जाएगी। फिफ्थ आता है इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू पेंडिंग प्रोसीडिंग। अगर आपके कोई पेंडिंग है प्रोसीडिंग, आपका कोई भी केस है सेक्शन 143 में या किसी भी सेक्शंस में आपके हैं जो कि अपील में या किसी भी तरीके की कोई भी, तो वो पेंडिंग प्रोसीडिंग होगी। या आपने जो कंप्लीट कर दिया प्रोसीडिंग्स को, उसकी भी इंफॉर्मेशन इस 26 एएस में दी जाएगी। फिर हम यहां पे पढ़ते हैं, कहता है द बोर्ड में आल्सो ऑथराइज द प्रिंसिपल डायरेक्टर ऑफ जनरल ऑफ इनकम टैक्स सिस्टम और डायरेक्टर जनरल इनकम टैक्स सिस्टम और एनी पर्सन ऑथराइज्ड बाय हिम टू अपलोड द इंफॉर्मेशन रिसीव फ्रॉम, यहां लाइन देखिएगा, एनी ऑफिशियल अथॉरिटी और बॉडी परफॉर्मिंग एनी फंक्शंस अंडर एनी लॉ, अंडर एनी लॉ, ये जीएसटी लॉ भी हो सकती है, इनकम टैक्स लॉ, और अदर इंफॉर्मेशन रिसीव्ड अंडर द एग्रीमेंट रेफर्ड टू इन सेक्शन 90 और सेक्शन 90A ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 और द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम एनी अदर पर्सन to the extent as it may be deemed fit in the interest of the revenue in the annual information system referred
रेफर्ड टू इन सब रूल 1 मीन्स वो किसी भी लॉ के अंतर्गत किसी भी पर्सन से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके आपके 26 एएस में वो रिफ्लेक्ट करा सकते हैं, वो शो दिखा सकते हैं। द प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स सब सिस्टम्स और डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स सिस्टम शैल स्पेसिफाई द प्रोसीजर formats and standard for the purpose of uploading of annual information system referred to in subsection 1। अब हम देखते हैं कि 26 एएस का जो हमारा नया प्रारूप होने वाला है वो कैसा दिखेगा। इन अपेंडिक्स टू फॉर्म 26 एएस शैल बी सब्स्टिट्यूटेड बाय द फॉलोइंग फॉर्म नेमली मींस जो 26 एएस पहले हुआ करता था अब उसके प्रोफार्मा में चेंज कर दिया गया है और हमारा जो नया 26 एएस होगा वो इस तरीके से दिखेगा, इस तरीके के कंटेंट्स इसमें होंगे। जैसे कि 26 एएस एनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम सी रूल 114I एनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम होगी। ये फाइनेंशियल ईयर असेसमेंट ईयर पहले भी हुआ करती थी, परमानेंट अकाउंट नंबर पहले भी हुआ करते थे, बट आधार नंबर यहाँ पे इन्होंने एक नया इंसर्ट कर दिया। नेम, डेट ऑफ बर्थ, एसएससी का मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस और आपका प्रॉपर एड्रेस। और जो हमने ये डिस्कस कर ली इंफॉर्मेशंस क्या होंगी, 7th इंफॉर्मेशंस हैं इसमें जो कि टीडीएस टीसीएस पहले हुआ करती थी। स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस वही जीएसटी की या कोई भी एसएससी आपके वो दे सकते हैं, कोई भी रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशंस हैं। पेमेंट ऑफ टैक्स, डिमांड एंड रिफंड, पेंडिंग प्रोसीडिंग, कंप्लीट प्रोसीडिंग और इन रिलेशन टू 1142। तो अगर आप देखेंगे तो हमारा जो 26 एएस नया प्रोफॉर्मा आने वाला है वो कुछ हद तक अच्छा भी है, बट एसएससी के लिए ये थोड़ी सी चैलेंजिंग है कि जो पावर दी गई है इस रूल में कि वो कोई भी इंफॉर्मेशन किसी भी इंफॉर्मेशन को 26 एएस में रिफ्लेक्ट करा सकते हैं। इट मींस अब हमारी जो भी ट्रांजैक्शंस होंगी उसे हमें बहुत ही ध्यान से करना होगा और उन सारे ट्रांजैक्शंस को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय हमें एक एक करके चेक करके वो सारी चीजें दिखानी बहुत ही जरूरी होंगी। अदरवाइज अगर आपके इंफॉर्मेशन 26 एएस में रिफ्लेक्ट कर रही है और आपने इनकम टैक्स रिटर्न में वो इंफॉर्मेशन मिस कर दी तो आपको नोटिस आने की पूरी संभावना है।